गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। फिलो इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी विद्यार्थियों का वेलकम है। आज हम लोग कक्षा 12 के यूपी बोर्ड के रसायन विज्ञान में कुछ आए हुए सरल प्रश्नों के हल देखेंगे कि जो कम से कम क्लास करने वाले बच्चे इसको बड़े आराम से सॉल्व कर सकते थे। तो आइए देख लेते हैं कि वो सरल प्रश्न कौन थे जो बड़े आराम से अपने आप हल किए जा सकते थे। तो आइए सबसे पहले विकल्प वाले प्रश्नों पे चलेंगे। जैसे पहला दिया क्वेश्चन नंबर 1 का जो क दिया है कि पेपर मेरे हाथ में है कि शुद्ध जल की मोलरता, शुद्ध जल की जो मोलरता होती है तो क वाले का दूसरा ऑप्शन सही होता है कि 55.6 मोल प्रति लीटर, ये मोल प्रति लीटर क का दूसरा होगा। इसी प्रकार ख में जब हम चलेंगे, ख वाला क्वेश्चन पूछा विशिष्ट चालकत्व की इकाई, विशिष्ट चालकत्व की इकाई जो होती है प्रति मीटर प्रति ओम इनवर्स होता है। तो इसको हम यहाँ सेंटीमीटर में दिया तो प्रति सेंटीमीटर प्रति ओम इनवर्स, ये थर्ड वाला ऑप्शन सही है। इसके बाद ग वाले में क्वेश्चन पूछा है कि अधिकतम संख्या में यौगिक बनाने वाली उत्कृष्ट गैस, इनर्ट गैस का नाम पूछा है। तो जो सबसे ज्यादा यौगिक बनाने वाली गैस होती है वो ज़ेनान होती है। तो इसका दूसरा वाला ऑप्शन सही है, ऑक्सीजेनान। और इसके बाद हमारा ग के बाद तीसरा क्वेश्चन है कि घ वाला क्वेश्चन है कि रंगीन आयनों का निर्माण निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो रंगीन आयन कौन बनाते हैं, तो डी ब्लॉक के तत्व यानी संक्रमण तत्व रंगीन आयन प्रदर्शित करते हैं। और रंगीन आयन बनाने का उनका कारण होता है कि डी ऑर्बिटल पूर्णतः भरी नहीं रहती है, कुछ खाली रहती है जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो इसका पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। घ के बाद अंगा वाला दिया है, अंगा वाला दिया एक रिएक्शन दिया है, लिखा कि RCOOAG, एरो दिया, एरो पे ब्रोमाइड लिखा है और नीचे कार्बन टेट्राक्लोराइड बना रहा है RBr। पूछ रहा है कि अभिक्रिया किस प्रकार की है। तो इसका पहला ही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, हुन्स-डीकर अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है, हुन्स-डीकर अभिक्रिया है। अंगा के बाद च वाला में दिया कि एमिनो अम्ल के निर्माण की संरचनात्मक इकाई होती है एमिनो अम्ल। तो हम लोग एमाइन वाले चैप्टर में थोड़ा इसके बारे में पढ़ते हैं कि जो एमिनो अम्ल के निर्माण की जो संरचनात्मक इकाई होती है वो क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। तो च का दूसरा सही हो जाता है, प्रोटीन। तो ये हमारे ऑप्शन है। इसमें आप बड़े आराम से ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा तो कर ही सकते थे। थोड़े डाउट में ये अंगा वाला क्वेश्चन था, हुन्स-डीकर अभिक्रिया। इसके बाद हम बहुत सरल प्रश्न में चलेंगे। 2 का ग जो क्वेश्चन है, सेल का ईएमएफ ज्ञात करना है। दिया है कि Zn/Zn प्लस डबल ऑब्लिक Cu पे 2 चार्ज Cu, और दिया है इन लोग का मानक अपचयन विभव का मान दिया है। तो हम जानते हैं कि ई सेल निकालते हैं। तो ई सेल बराबर क्या होता है, तो E0 दाया और माइनस E0 बाया। तो बड़े आराम से दाएं के अपचयन विभव से बाएं के अपचयन विभव को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। दाएं में क्या है, कॉपर है, कॉपर का अपचयन विभव दिया है प्लस का 0.34 माइनस, और जो दाएं साइड जो बाएं साइड में है उसका Zn का दिया है कि प्लस 0.76 और इसी को सॉल्व कर देना था। हमारा आंसर आएगा -0.42 वोल्ट। ये सेल का ईएमएफ आ गया। बहुत सारे लोग गलत निकाले हैं, 1.1 निकाले हैं, जो क्या किए हैं कि ये प्लस 76 वाली वैल्यू को माइनस रख दिए हैं। तो ये पूरी तरह से क्वेश्चन गलत हो गया। इसका सही आंसर क्या आएगा, -0.42 वोल्ट आएगा। इसके बाद 2 के घ वाले में ही क्वेश्चन दिया है, छोटा सा 2 के घ वाले में। अभी मैं इसको भी बता दे रहा हूं। अब हम चलते हैं दूसरे के घ पे।
दूसरे का ख वाला जो क्वेश्चन है, कहा है कि द्रव स्नेही द्रव विरोधी कोलाइडों में अंतर। तो द्रव विरोधी द्रव स्नेही कोलाइड क्या होते हैं? जो साबुन का जो साबुन को हम जल में घोल देंगे तो कोलाइड विलयन बन जाएगा, और कोलाइड में जो साबुन के अणु होते हैं उनके दोनों सिरों पर दो प्रकार की रिएक्शन होती है, एक द्रव विरोधी होती है, वो द्रव स्नेही होती है, जो जल से अभिक्रिया करते हैं। जो कोलाइड जल में विलय होते हैं, जो कोलाइड जल में विलय होते हैं, वे द्रव स्नेही होते हैं। द्रव स्नेही होते हैं, यानी जो द्रव से प्रेम रखते हैं वो द्रव स्नेही होते हैं, और जो कोलाइड जल में विलय नहीं होते कार्बनिक पदार्थों में विलय होते हैं, कार्बनिक यौगिकों में विलय होते हैं, द्रव विरोधी कहलाते हैं। द्रव विरोधी कहलाते हैं। इसका सीधा सा एग्जाम्पल है कोलाइड का उदाहरण कि जो साबुन का इमल्सन बनता है पानी में, वो दो प्रकार की रिएक्शन करता है, द्रव स्नेही और द्रव विरोधी। तो 2 लाइन लिखना था। 2 नंबर का क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था। इसके बाद चौथा का बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जो पेपर में से ही छांट लेना है। दिया है निम्नलिखित में प्रत्येक को ठोस आयनिक धात्विक आणविक में वर्गीकृत कीजिए। पहला दिया P4। P4 क्या है? P4 हम जानते हैं कि फास्फोरस है, तो धात्विक है, ये धात्विक हो गया। इसके बाद अमोनियम फास्फेट NH4 का ट्वाइस अमोनियम फास्फेट PO4। तो ये अमोनियम फास्फेट, तो ये क्या है? तो आयनिक हो जाएगा, अमोनियम फास्फेट आयनिक हो जाएगा। पीतल क्या है? तो आप सीधे जानते हैं कि धातु है, तो ये धात्विक हो जाएगा। पीतल के बाद टेट्रा फास्फोरस तो हो गया। टेट्रा फास्फोरस डेका ऑक्साइड P4O10 हाँ, डेका ऑक्साइड है, टेट्रा फास्फोरस डेका ऑक्साइड। तो ये क्या हो जाएगा? ये आणविक हो जाएगा, ये आणविक हो जाएगा, क्योंकि ये इसका अणु सूत्र दिया है, आणविक हो जाएगा। इसके बाद आरबी रुबिडियम क्या है? धात्विक है, धातु है, रुबिडियम धातु है। I2 आणविक हो जाएगा, आयोडीन का सूत्र है, तो ये क्या हो जाएगा? आणविक हो जाएगा। और LiBr क्या है? लिथियम ब्रोमाइड आयनिक है, यह क्या हो जाएगा? आयनिक हो जाएगा। आपका ये 3 नंबर कंफर्म हो जाएगा। बड़े आराम से इसको छांट लेना था। इसके बाद हम लोग 5 का ग में IUPAC नाम देख लेते हैं। बहुत ही आसान नाम है IUPAC। ये जो 5 का जो ग क्वेश्चन है, 5 का ग, ये 4 का क था, बहुत ही आसान 3 नंबर। IUPAC नाम में पहले का नाम होगा हेक्साएमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, ये पहले का है। दूसरे में दिया है पोटेशियम, तो पोटेशियम ट्राईऑक्सलेटो क्रोमेट थर्ड। तीसरे वाला में है डाईएमीन डाइक्लोराइड प्लेटिनम सेकेंड। और फोर्थ वाले में क्या नाम है? CO का 4 दिया, तो यह हो जाएगा टेट्रा कार्बोनिल निकिल।
निकिल 0। ये इसका IUPAC नाम है। 4 नंबर ये भी कंफर्म हो जा रहा है बड़े आराम के साथ में। इसके बाद विलियमसन संश्लेषण दिया है। विलियमसन संश्लेषण से क्या करते हैं, सम्मित और सम्मित ईथर निर्माण करते हैं। किण्वन दिया है। किण्वन क्या करते हैं, जब किसी शर्करा इच्छु शर्करा, ग्लूकोज, सुक्रोज, फैक्ट्रोज किसी पर भी हम क्या करेंगे, किसी एंजाइम उत्प्रेरक की उपस्थिति में, जाइमेज या इन्वर्टेज की उपस्थिति में रासायनिक अभिक्रिया कराएंगे तो एल्कोहल बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड, इसी को हम किण्वन के नाम से जानते हैं। और इसके बाद कैनिजारो अभिक्रिया दिया है और रोजेन-मुंडेन अभिक्रिया दिया है। कैनिजारो और रोजेन-मुंडेन दोनों अभिक्रिया एल्डिहाइड बनाने की विधियां हैं। और ये 5 नंबर का क्वेश्चन था जो 7वें का 6वें के ख का अथवा है। बड़े आराम से आप कम से कम आधे प्रश्नों को आप आराम से कर सकते थे। पेपर बहुत ही अच्छा दिया था। क्लोरोबेंजीन की अभिक्रियाएं दिया था। क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया भी बड़े आप आराम से कर सकते थे। तो ये मैं थोड़ा सा हल लेकर आया और आप लोगों को बताया। आप देखिएगा कैसा लगा, कमेंट करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।